सभी लोग जानते हैं कि 9th क्लास का जो संस्कृत किताब है वो चेंज किया गया। अभी जो नया किताब है जिसका नाम रखा गया शारदा। तो शारदा किताब में जो पहला जो अध्याय है जिसका नाम है क्या, सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला वाला चैप्टर जो है ना, उसका आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, देख लेते हैं। हाँ, पहला लिखा हुआ है क्या, संस्कृतम भारत देशस्य संपद अस्ति। संस्कृत क्या होता है, संस्कृतम संस्कृत भारत देश का संपद है। संस्कृत भारत देश का संपद है। उसके बाद क्या बोला गया, अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवम संचितमस्ति। इसमें भारतीयों का जो ज्ञान का जो वैभव है, ज्ञान का जो गरिमापूर्णता है वह गरिमा है, वो इसी में संचित है, वह इसी में संचय किया हुआ है। संस्कृत अध्ययनेन संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतं भवति। संस्कृत अध्ययन करने से लोग व मनुष्य सुसंस्कृत संपन्न होते हैं, व संस्कारवान होते हैं, संस्कारवती होती है। भारतीय भाषा नाम, भारतीय भाषाओं का सुचारू रूपेण, भारतीय भाषाओं का सुचारू रूपेण अध्ययनार्थम, सुचारू रूपेण बहुत अच्छे से, अध्ययनार्थम अध्ययन के लिए, संस्कृतम संस्कृत नितराम अपेक्षितम अस्ति, नितराम हमेशा उसका जरूरत है। भारतीय भाषाओं का सुचारू अच्छे रूप से अध्ययन के लिए संस्कृत का जरूरत है। संस्कृतम अध्ययनेन किम किम साधितम भवति। संस्कृत अध्ययन से क्या क्या साधित हो सकता है, व क्या क्या साधन हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है। इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को आश्रय करके व इस विषय को अवलंबन करके कविना सुंदरम गीतम प्रस्तुतम। कवि ने सुंदर गाना का व सुंदर गीतों का प्रस्तुत किए हैं। ये होता है हम लोग का शुरुआत वाला विषय। तो गीत में क्या बोला गया देखते हैं, देख लो क्या बोला गया। पहला श्लोक बोल, पहला गाना में बोला गया, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्य संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंदो संदोहदम संस्कृतम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्य संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंदो संदोहदम। हम लोग का पहला श्लोक। तो इसमें क्या बोला गया, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। भारतीयों का जो एकता है उसका साधन करने, उसका साधक संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इस भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म संगोष्ठियों के लोग निवास करते हैं। सबका व्यवहार, सबका संस्कार, सबका आचार आचरण अलग अलग होते हुए भी हम लोग ऐक्यबद्ध रूप में भारत में निवास करते हैं। तो इसीलिए बोला गया क्या, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या बोला गया देखो, भारतीयत्य संपादकम संस्कृतम। अच्छा, अर्थात क्या होता है कि भारतीयत्व को संपादन करने वाला संस्कृत है। देखो एक बात क्या है ना, कि हम लोग भारतवर्ष में निवास करने वाला मनुष्य है, व भारतवर्ष में हम लोग निवास करते हैं। तो भारतवर्ष में निवास करने हेतु हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो संपादन करने वाला जो भाषा है वो संस्कृत है। क्योंकि पूरा विश्व में सब लोग, या विश्व का सभी लोग जानते हैं भारत का जो संस्कृति है वो मिश्र संस्कृति है। मिश्र संस्कृति होते हुए भी भारत का जो संस्कृति है विश्व में बहुत गरिमापूर्ण है। उसके बाद क्या बोला गया देखो, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम। उसके बाद देखो, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम। क्या बोला गया, कि बोला गया है ज्ञानपुंज, पुंज ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, पुंज मतलब होता है समूह,
प्रभा मतलब होता है रोशनी, दर्शकम देने वाला संस्कृत है। ज्ञान समूहों का जो रोशनी है वो देने वाला संस्कृत है। ज्ञान समूह का जो रोशनी है वो देने वाला संस्कृत है। तो उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला गया देखो, सर्वदानंदो संदोहदम संस्कृतम, सर्वदानंदो संदोहदम संस्कृतम। तो क्या बोला गया, सर्वदा हमेशा, आनंद संदोहदम हमेशा, आनंदों का जो परंपरा है उसको, परंपरा का सर्वदा हमेशा आनंदों का जो परंपरा है उसका, उस परंपरा को दर्शाने वाला कौन है, संस्कृत है। उस परंपरा को दर्शाने वाला संस्कृत है। तो इसीलिए क्या बोला गया, सर्वदानंदो संदोहदम संस्कृतम। नेक्स्ट आते तो एक बार श्लोक हम लोग पूरा एक बार याद कर लेते हैं। क्या बोलोगे, बोलो, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंदो संदोहदम संस्कृतम। ये हो गया श्लोक में। देखते हैं दूसरा वाला श्लोक की ओर चलते हैं। बोला गया क्या, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सद्गुणग्राम संधायकम संस्कृतम। तो क्या बोला गया, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। सर्व मस्तिष्क, सर्व मतलब होता है सभी, मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब होता है सर, सभी मस्तिष्कों का, सभी सर का एक्चुअली क्या होता है कि सभी मनस का, सभी मन का, संस्कारकम संस्कार करने वाला कौन है, संस्कृत है। सभी मन का संस्कार करने वाला संस्कृत है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम। देखो सब लोग, हम लोग जानते हैं कि सर्व मतलब सभी वाणियों का परिष्कृत करने वाला भाषा संस्कृत है। देखो एक बात क्या है ना, बोला जाता है संस्कृत को सभी भाषाओं का, संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। अर्थात क्या है कि मैक्सिमम जितना सारा भारत में प्रचलित भाषाएं हैं उन सभी भाषा का जन्म देने वाली जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। इसीलिए क्या बोला गया, सभी वाणियों का, सभी बातों का परिष्कृत करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। आगे देखो, सत्पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सत्पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम। क्या बोला गया देखो, सत्पथ प्रेरणादायकम, सत मतलब सही, अच्छा, पथ मतलब होता है रास्ता, प्रेरणादायकम प्रेरणा देने वाला कौन है, संस्कृत, संस्कृत है। अर्थात अच्छा मार्गदर्शन करने वाला जो भाषा है, वह अच्छा मार्ग दिखाने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। उसके बाद क्या बोला गया देखो, सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। सद्गुण अच्छा गुणों का, सद्गुण ग्राम संधायकम अच्छा गुण समूहों का, ग्राम संधायकम सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम अच्छा गुणों समूहों का उत्पन्न करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। सभी गुणों का, बस सभी गुण समूहों का उत्पन्न करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। तो एक हो गया। तो हम लोग कई बार श्लोक एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। अभी आते थर्ड श्लोक में। क्या बोला गया देखो, विश्वबंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकताकारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। तो आते हैं पहला लाइन पे। क्या बोला गया कि विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाला जो भाषा है, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। ठीक है, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। सर्वभूतैकताकारकम संस्कृतम,
सभी भूतों का व सभी संसारों का जो प्राणी संसार में रहने वाला जो प्राणी है उन प्राणियों का एक ऐक्यता को विस्तार करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम। सर्वतः हमेशा सर्वतः हमेशा शांति संस्थापकम शांति का संस्थापन करने वाला कौन है? शांति का संस्थापन करने वाला संस्कृत है। शांति का संस्थापन करने वाला संस्कृत है। तो इसीलिए बोला गया क्या? सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम। नेक्स्ट पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। पंचशीलों का प्रतिष्ठा करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। तो यहाँ पे बोला जाता है पंचशील मतलब क्या होता है? जैन धर्म में पंचशील के बारे में हम लोग जानते हैं। उन पंचशील के बारे में क्या क्या? वो पंचशीलों का नाम क्या है कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ऐसा करके पंचशील है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांच शीलों का चरित्रों का संस्थापित करने वाला जो भाषा है वो होता है संस्कृत भाषा। सेवावत्रम संस्कृतम शिव कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम भक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। तो क्या बोला गया कि त्याग मतलब होता है त्याग करना, संतोष मतलब होता है आनंद का जो सेवा व्रत है वो संस्कृत से पाया जाता है। ठीक है। विश्व कल्याण निष्ठायुतम, विश्व कल्याण के लिए निष्ठा युक्त जो निष्ठा विश्व कल्याण करेंगे वो जो निष्ठा है वो निष्ठा संस्कृत से प्राप्त होता है। उसके बाद क्या बोला गया? ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम। ज्ञान विज्ञानों का मेलन करने वाला सम्मेलन करने वाला कौन भाषा है? वो होता है संस्कृत भाषा। भक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। भुक्ति मुक्ति क्या होता है समझ लो। इसमें भुक्ति मुक्ति के बारे में बोला गया है कि जो इहलोक और परलोक है, इससे भक्ति और मुक्ति, परलोक मतलब होता है मुक्ति, इहलोक मतलब होता है भुक्ति, वो करना। तो इसमें इन दोनों का सम्मिलित करने वाला उत्कर्ष साधन करने वाला जो भाषा है वो भाषा होता है संस्कृत भाषा। ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट श्लोक पर हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया देखो, नेक्स्ट श्लोक में बोला गया है धर्म कामार्थ मोक्षो प्रदम संस्कृतम ऐहिकामुष्मिकोत्कर्षदं संस्कृतं कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुंदरम संस्कृतम। तो क्या बोला गया? धर्म, क्या बोला गया इसमें? बोला गया है धर्म काम अर्थ और मोक्ष। धर्म काम अर्थ और मोक्ष का प्रदान करने वाला कौन है? संस्कृत है। एक होता है धर्म, ठीक है, एक होता है धर्म, दूसरा होता है काम, धर्म काम अर्थ और तीसरा होता है मोक्ष। ठीक है। ये जो इन सबको प्रदान करने वाला कौन होता है? इन सबको प्रदान करने वाला संस्कृत होता है। उसके बाद क्या बोला गया? अहिकामुष्मिकोत्कर्षदं संस्कृतम, अहिकामुत्कर्षदं संस्कृतम। तो क्या बोला गया? अहिकामुत्कर्षदं संस्कृतम। तो क्या बोला गया? इसमें बोला जाता है, इसमें बोला गया कि इहलोक और, तो क्या बोला गया इसमें बोला गया कि इहलोक और वही काम उष्मिकोत्कर्षदम, इहलोक और परलोक का उत्कर्ष साधन करने वाला। इहलोक और परलोक वही काम मतलब वही काम, इहलोक और परलोक का उत्कर्ष साधन करने वाला कौन है? इहलोक और परलोक का उत्कर्ष साधन करने वाला संस्कृत है। उसके बाद कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम। कर्म करने के लिए, कर्म करना, ज्ञान प्रदान करना और भक्ति
भक्ति भक्ति राधे आचरण करना, राधे। भक्ति भाव भक्ति रूप से आचरण करना, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? संस्कृत से प्राप्त होता है। ठीक है। सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम से संस्कृतम, सत्यनिष्ठ शिव सुंदर संस्कृत है। ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, शब्द लालित्य लीलाव्रतम संस्कृतम, शब्द लालित्य लीलाव्रतम संस्कृतम। तो बोला गया कि शब्द लालित्य लीलाव्रतम, शब्द लालित्य, शब्दों का जो लालित्य लालिमता है, बस शब्द का जो कविताएं हैं वो क्या होता है? संस्कृत का जो कविताएं है, संस्कृत का जो कविता है वो क्या होता है कि वो पेड़ की तरह है। संस्कृत का जो लीलावन है वो लीलावन में एक पेड़ की तरह है, शब्द लालित्य। ठीक है। तो शब्द उसके बाद क्या बोला गया, चारु माधुर्य धारा गृह, चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम। तो इसमें क्या बोला गया, चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम। चारु जो संस्कृत क्या होता है कि जो सौंदर्य है। ठीक है। धारा गृह का सौंदर्य, संस्कृत चारु माधुर्य का जो धारा गृह, इसमें क्या बोला गया, देखो बोला गया है, देखो इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया कि अन्वेषकस्य संस्कृतम, अन्वेषकस्य संस्कृतम माधुर्यस्य सौंदर्यस्य शीतल गृहमिव आह्लादकमस्ति। अन्वेषकों का जो अन्वेषण ढूंढने वाला, संस्कृत क्या होता है? संस्कृत माधुर्य से, माधुर्य का, सौंदर्य का, शीतल गृहमिव ठंडा घर के जैसा, आह्लादकम है, आह्लादकम है। ठीक है। आह्लाद करने वाला मतलब प्यार करने जैसा जो होता है, आह्लाद करता, थोड़ा प्यार जताना उसके जैसा है। ठीक है। प्यार करने से उसके जैसा है। आगे देखो क्या बोला गया, विश्व चेत चमत्कारकम संस्कृतम, विश्व मतलब संसार का, विश्व का क्या बोला गया, संस्कार का जो चेतना है, लोगों का, संस्कार से रहने वाला जो लोग है, उन लोगों का जो चेतना है, ठीक है, उन चेतनाओं का चमत्कार प्रदान करने वाला कौन है? संस्कृत है। चमत्कार प्रदान करने वाला संस्कृत है। ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, पूर्वजानम यशस्मारकम संस्कृतम, पूर्वजानम यशस्मारकम संस्कृतम। पूर्वजों का यश मतलब होता है, बोल सकते हो सम्मान, यश प्रतिपत्ति जो होता है ना, यश। तो पूर्वजों का जो यश है वो उसको स्मारक करने वाला, उसको याद करने वाला, स्मारक कौन याद करता है? संस्कृत याद करता है। जैसे कि हम लोग मान के चलो, जो प्राचीन काल में जो भी कवि थे, प्राचीन काल में जो भी अच्छा काम करते हैं, उन कवियों के बारे में हम लोग याद करते हैं, उन कवियों का नाम हम लोग लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास के नाम हम लोग संस्कृत साहित्य में बार बार आते हैं, तो बार बार उनका नाम उनको याद करते हैं। और दूसरा बात है, नेक्स्ट है कि मान के चलो जो भी राजा अच्छा काम किए हैं, बहुत सारे राजा हैं, तो उन राजाओं के बारे में हम लोग याद करते रहते हैं। तो यही हो गया हम लोग का संस्कृत का जो पहला वाला चैप्टर से, उस चैप्टर का संस्कृत का श्लोक। तो दूसरा विषय में जो आते हैं हम लोग, दूसरा विषय में ध्यान दो, वो होता है भावार्थ में आते हैं। तो भावार्थ में क्या बोला गया, देखो पहला भावार्थ में देख लो, भावार्थ को देख लेते हैं। बोला गया, संस्कृत भाषा भारतीय नाम ऐक्यम साधयति, संस्कृत भाषा भारतीयों का ऐक्यता को साधन करते हैं। ठीक है। साधक के बाद साधन करते हैं। ठीक है। दूसरा बारे में क्या बोला गया, दूसरा बारे में बोला गया क्या, दूसरा नेक्स्ट बोला भारतीयत्वम संपादयति, भारतीयता को संपादन करते हैं। ज्ञान समूह से प्रभाव दर्शयति, ज्ञान समूह का प्रभाव मतलब रोशनी को दिखाते हैं। सर्वदा आनंद से परंपरा में वो जनयति, हमेशा सर्वदा आनंद से, आनंद का, परंपरा के जैसा जनयति, दिखाते। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, क्या बोला गया, देखो संस्कृतम सर्वेषां जनानां मानसम शोधयति, संस्कृतम सभी जनों का मानस मतलब मन को शोधयति, शोधन करते हैं। उसके बाद शोधन करते हैं, वचनानि परिष्करोति, बातों को परिष्कृत करते हैं। सन्मार्गम दर्शयति, सन्मार्गों को दिखाते हैं। सद्गुणानां समूहमेव उत्पादयति, सद्गुणों का समूह को उत्पादित करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। उसके बाद संस्कृतम विश्व बंधुत्वम वर्धयति, संस्कृत विश्व बंधुत्व को बढ़ाता है। सर्वेषां प्राणिनाम ऐक्यम साधयति, सभी प्राणियों का ऐक्यता को साधन करते हैं। सर्वत्रापि, सभी जगह पे भी शांति प्रतिष्ठापयति, शांति को प्रतिष्ठापित करते हैं। प्रसिद्धानाम पंचानाम शिलानाम रीतिम गमयति,
ठीक है। प्रसिद्ध पंचशीलों का, प्रसिद्ध पंचशील मतलब यहाँ पे पंचशील पंचानम जो शीलानाम, पंचशील क्या होता है कि जैन धर्म में बोला गया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो पंचशील है उस पंचशीलों को क्या करते, पंचशील को संपादन करते वह में थी। उसके बाद त्याग से त्याग का, हर्ष से हर्ष का, सेवा बुद्धिश्च त्याग सेवा बुद्धि का, व्रतम व्रत को, प्रपंच से प्रपंचों का, मंगलम इव मंगलम इव मंगलम इव मंगल के जैसा, कर्तव्यम कर्तव्य को, इति ज्ञानम इस ज्ञान, विज्ञान विज्ञानम च विज्ञान और संगमनियम, विज्ञानम च संगमनियम, ज्ञान और विज्ञान को संगम मतलब मिलान कर देते संस्कृत। ठीक है। भोग से भोग का, मोक्ष से मोक्ष का, च और मार्ग रास्ता, च और संस्कृतेन संस्कृत से लभ्य लाभ होता है। ठीक है। तो क्या बोला गया कि संस्कृत त्याग का, आनंद का, सेवा बुद्धि का, व्रत है, प्रपंचों का, मंगल जैसा, मंगल के जैसा, कर्तव्य मिति ज्ञानम कर्तव्य ऐसा ज्ञान, और विज्ञान का संगमन मेलन कराते हैं, भोग का, मोक्ष का जो मार्ग को संस्कृत से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, यह लोके परलोके च, यह लोके परलोके च संस्कृताम संस्कृतेन उत्कर्ष लभ्यते। यह लोक इस लोक धरती लोक में, परलोक मतलब मृत्यु के बाद लोग परलोक में जो गमन करते हैं, तो उस परलोक के बारे में बोला गया, परलोक में संस्कृतम, परलोक में संस्कृतेन संस्कृत से उत्कर्षम लभ्यते, उत्कर्ष लाभ होता है। धर्म से धर्म का, कामानाम कामनाओं का, अर्थ से अर्थ का, मोक्षस्यापि मोक्ष का, साधनानि साधन संस्कृतेन लभ्यते, संस्कृत से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। भक्तिम भक्ति को, आचरितुम आचरण करने, भक्ति को आचरण करने के लिए, ज्ञानम प्राप्तुम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कर्म कर्तुम कर्म को करने के लिए, च और संस्कृतम साधन संस्कृति साधन है। अतः इसके बाद संस्कृतम संस्कृत सत्यम शिवम सुंदरम च, संस्कृत सत्य शिव और सुंदर भी है। ओके। उसके बाद ललित पद्यानि संस्कृत वने वृक्षय वसंती, ललित पद्यानि सॉफ्ट वाला जो कविताएं हैं वो संस्कृत का वन में क्या है, एक पेड़ के जैसा होता है। ठीक है। अन्वेषकों का, संस्कृत माधुर्य से संस्कृत माधुर्यों का क्या बोला गया, सौंदर्य से सौंदर्यों का, शीतल गृह शीतल गृहों के जैसा, आह्लादकम अस्ति आह्लाद के जैसा है। संस्कृत से संस्कृत का, श्रवण श्रवण से, अखिलस्यापि अखिलों का, प्रपंच से लोगों का, संसार का, जनाः लोगों का, संसार के लोगों का, चमत्कार लभ्यते चमत्कार प्राप्त होता है। अतएव एतादृशम, अतएव इसके बाद एतादृशम संस्कृतम, ऐसा संस्कृत को, अस्माकम भारतीय नाम हमारा भारतीयों का, पूर्वज ही क्या बोलता है, पूर्वज ही पूर्वजों का, पूर्वजों के द्वारा व पूर्वजों के द्वारा संपादन करने वाला, कीर्ति यश कीर्ति राशि कीर्ति राशियों का, द्योतकमसि द्योतक है। ठीक है। यही होता है पहला चैप्टर। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में। धन्यवाद सबको, मेरा नमस्कार।